अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चहारुम मज़मून माहौलियात हिस्सा 1 में सबक नंबर 16 दिन और रात। तो बच्चों इसके सवालात के जवाबात और मश्क देखते हैं। देखेंगे कि इस सबक में क्या दिया हुआ है, कौन कौन से सवालात हैं। नंबर बे है बच्चों, इसमें एक जुमले में जवाब लिखिए। बे में है, एक जुमले में जवाब लिखिए। पहला सवाल है ज़मीन पर रोशनी कहाँ से आती है। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं सबक में, ज़मीन पर रोशनी सूरज से आती है। नंबर 2 है ज़मीन की शक्ल कैसी है। तो बच्चों इसका जवाब है ज़मीन की शक्ल किसी बड़ी गेंद की तरह गोल है। तो बच्चों ये हम पढ़ चुके थे जूम क्लास में, बहुत ही आसान सबक था, आपने भी अच्छे से जवाब दिए थे। नंबर 3 है सवाल, दिन है ऐसा कब कहते हैं। तो जवाब है बच्चों, जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है। फिर चौथा है रात है ऐसा कब कहते हैं। जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा होता है, उसे रात कहते हैं। और बच्चों फिर आगे सवाल है, जीम है तफसील बयान कीजिए। तफसील में आपको बताना है ज़मीन की गर्दिश। तो बच्चों इसकी तफसील है, ज़मीन का खुद अपने गिर्द घूमना ज़मीन की गर्दिश कहलाता है ना। ज़मीन की महवरी गर्दिश होती है, ज़मीन अपने महवर पर घूमती है, इसको ज़मीन की गर्दिश कहते हैं। फिर बच्चों नंबर 2 है दिन और रात का चक्र। दिन और रात का चक्कर कैसा होता है। ज़मीन खुद के गिर्द गर्दिश करती है, इसकी वजह से रोशनी में जो हिस्सा होता है वो अंधेरे में चला जाता है और अंधेरे वाला हिस्सा रोशनी में आता है। इसलिए ज़मीन पर दिन और रात होते हैं और ये ज़मीन का चक्कर होता है। ये ज़मीन अपने महवर पर गोल गोल घूमती है। और बच्चों इसके आगे खाली जगह पुर कीजिए। तो खाली जगह में पहला है एक दिन में डैश घंटे होते हैं। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, 24। खाली जगह में आएगा 24। नंबर 2 है सूरज के निकलने को डैश कहते हैं। तो बच्चों डैश में आएगा तुलु आफ़ताब। तुलु का मतलब होता है निकलना, आफ़ताब यानी सूरज। तो सूरज का निकलना उसको तुलु आफ़ताब कहते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नंबर 3 है बच्चों, सूरज के डूबने को डैश कहते हैं। तो डैश में आएगा गुरूब आफ़ताब। गुरूब यानी डूबना, आफ़ताब यानी सूरज, तो सूरज का डूबना। नंबर 4 है बच्चों, 21 मार्च से डैश जून तक हमारे यहाँ दिन बड़ा होता है, डैश तक। तो डैश में आएगा 21 जून तक। 21 मार्च से 21 जून तक हमारे यहाँ दिन बड़ा होता जाता है और रात छोटी होती जाती है। उसके बाद है बच्चों नीचे है नीचे दिए हुए जुमले सही है या गलत लिखिए। आपको लिखना है सही या गलत। तो पहला 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, तो ये जुमला बच्चों सही है, तो हम लिखेंगे सही। दूसरा है 21 जून को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है, तो ये भी जुमला सही है, तो यहाँ भी लिखेंगे सही। फिर तीसरा है बच्चों, 22 सितंबर को दिन और रात गैर मसावी होते हैं। मसावी यानी बराबर, गैर मसावी यानी ना गैर बराबर मतलब बराबर नहीं होना। तो ये गलत है बच्चों, बराबर होते वो मसावी होते, गैर मसावी नहीं होते, तो ये गलत है। 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी, ये जुमला भी बच्चों गलत है। 22 दिसंबर को दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है, ये जुमला सही है, लेकिन इसमें उल्टा दिया हुआ है तो इसलिए ये जुमला गलत है। तो इस तरह बच्चों आज हमने इस सबक के सवालात के जवाब देखे, खाली जगह और सही गलत जुमले देखे। आपको भी इसी तरह अच्छे से इसको लिखना है, पढ़ना है और फिर मुझे आप लिख कर ये कॉपी में लिख कर व्हाट्सअप करोगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।